बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, आप सभी को पता है कि परमपिता परमेश्वर जी ने 4-5 व्हाट्सएप पे शंका समाधान नाम से ग्रुप बनवा रखे हैं। ऐसे ही शंका समाधान ग्रुप नंबर 1 में आज एक किसी भगत भाई का जो कि राजस्थान के टोक से हैं, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी फोटो उनकी तरफ से डाली गई थी उनके मोबाइल से जो अश्लील थी, पोर्न थी, या यूं कह लीजिए कि एक भाई और बहन की बिल्कुल नंगी तस्वीर थी जो यूट्यूब पे जगत वाले लोग डालते रहते हैं। बहुत सारी पोर्न फिल्में, ब्लू फिल्में पड़ी हुई हैं। तो ऐसी ही एक पोर्न पिक्चर राजस्थान के देवली से एक भगत भाई ने उसमें डाली, और डालने के बाद में काफी भगत भाई बहनों के रिएक्शन भी आए। किन्हीं का रिएक्शन उतावलापन था, किन्हीं का थोड़ा ज्ञान आधारित था, किसी का कैसा था। जैसे परमात्मा ने जिनको जैसी सद्बुद्धि दी है उस आधार से सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए कमेंट्स के माध्यम से। तो दास उसको देख नहीं पाया था, अभी परमात्मा ने दया की है तो परमात्मा ने दास के अंदर प्रेरणा की कि एक छोटा सा संदेश भगत समाज को जाना चाहिए। बात यह नहीं है कि किसी भगत भाई ने पोर्न पिक्चर क्यों डाली या लोगों ने कमेंट्स क्यों किए, नहीं। मैं इन दोनों बातों से हटके परमात्मा ने जो प्रेरणा की है उस आधार से छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। देखो पुण्यात्माओं, आप और हम कोई सामान्य आत्मा नहीं है, और वो व्यक्ति कोई सामान्य आत्मा नहीं है जो गुरुदेव की शरण में है या गुरुदेव की शरण में आने वाला है, क्योंकि विशेष आत्मा ही परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी को अपना गुरु बनाती हैं। और इस सत भक्ति को अपनाने के बाद में पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जो गुरु होता है वो लोहार का भी काम करता है, वो कुम्हार का भी काम करता है। जिस प्रकार कुम्हार मटके को अंदर से हाथ रख के बाहर उसको चोट मारता है हल्की हल्की, और लोहार भी लोहे की कोई चीज बनाने के लिए, उसको मूल्यवान बनाने के लिए, कीमत बनाने के लिए, और 5 रुपए की लोहे की कोई कैंची या कोई चाकू, कोई ऐसी चीज बना देता है कि मार्केट में, बाजार में उसकी कीमत लोहे से कई गुना ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसके लिए लोहार कितना उसको जलाता है, उसको तपाता है, फिर चोट मारता है, कितना बारीकी से जो चीज बनाना चाहता है उसको तराशता है। कुम्हार भी इसी तरीके से एक मटका बनाने के लिए ना जाने कितने प्रयत्न करता है, तब कहीं जाके वो 5 रुपए की मिट्टी 60, 70, 80 रुपए का एक मटका बन पाती है। तो हम सब उस लोहार के लोहे की तरह हैं, हम सब उस कुम्हार की मिट्टी की तरह हैं। हमारा गुरु उस कुम्हार की तरह है, हमारा गुरु उस लोहार की तरह है, हमारा गुरु उस सुनार की तरह है। और ये भक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ने की एक प्रक्रिया है। एक दिन में कोई भगत नहीं बन जाता, इस बात को परमात्मा भी जानते हैं, आप और हमें भी जान लेना चाहिए। तो काफी वर्षों से हम में से बहुत सारे भगत भाई बहन, कोई 2-4 से, कोई 5 वर्ष से, कोई 2 वर्ष से, कोई 6 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, भक्ति कर रहा है। आज से पहले उस किसी भी ग्रुप में ऐसी कोई भी भद्दी पोस्ट या भद्दा चित्र किसी ने नहीं भेजा। आज क्यों भेजा, हमने यहां पे विचार करना चाहिए, क्यों भेजा। हालांकि मैं उस भगत भाई को अच्छे से जानता हूं जिनके मोबाइल से वो पोर्न पिक्चर भेजी गई है, और मैं ये भी जानता हूं कि उनकी उम्र तकरीबन 60 साल से या 60 साल के आसपास होगी, 50 से 60 के बीच में, और वो भाई सरकारी नौकरी करता है, ड्राइवर है। उनके विचारों से मैं भली भांति परिचित हूं। वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो तो हो सकता है गलती से, क्योंकि आप भी जानते हो बच्चों के पास में भी मोबाइल काफी समय रहता है, छोटे बच्चों के पास भी।
और नेट पे आप लोग जानते ही हो दुनिया वालों ने कितनी गंदगी फैला रखी है, या वैसे भी हम कोई वीडियो देखते हैं या गुरुजी का सत्संग भी देखते हैं तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने वैसे भी अपने सभी यूट्यूब चैनलों को मोनेटाइज करवा रखा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए उनको पंजीकृत करवा रखा है यूट्यूब से। तो बीच बीच में ऐसे भद्दे और अश्लील गंदे वीडियो चित्र आते रहते हैं। तो हो सकता है किसी नादान बच्चे के हाथ से गलती से यूट्यूब चलाते समय, फेसबुक चलाते समय या गूगल चलाते समय ऐसे कोई पिक्चर वगैरह ग्रुप में डल गई होगी, क्योंकि मैं उस भाई के विचारों से अच्छे से परिचित हूं। अब सवाल है पिक्चर क्यों डली, उस ग्रुप में पिक्चर क्यों डली। पुण्यात्माओं, ये हमारी परीक्षा होती है, ये हमारी परीक्षा होती है। परमपिता परमेश्वर ना जाने कितने बहाने बनाते हैं, कितने यत्न करते हैं, कितने कारण बनाते हैं, और परमात्मा अपने बच्चों को चेक करते हैं कि मेरी भक्ति का इनके ऊपर कितना असर हुआ। काल ने इनके ऊपर असंख्य युगों से जो तीनों गुणों का दबाव डाल रखा है, और मैंने आके पिछले 27 वर्षों से इतना ज्ञान दिया, सत भक्ति मंत्र दिए, वो कुनीन रूपी दवाई दी जो किसी भी रोग को जड़ से समाप्त कर सकती है। तो मेरे सत्संग रूपी कुनीन का मेरे बच्चों के ऊपर काल भगवान के तीनों गुणों को काटने का कितना असर हुआ है, ये परमेश्वर चेक करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि गुरुजी की प्रेरणा से उस भाई के द्वारा या किसी बच्चे के द्वारा वो भेजा गया होगा, नहीं। इस ग्रुप के अंदर वो अश्लील पिक्चर डलना ही डलना था, क्योंकि वो योग था, संयोग था, उसको कोई काट नहीं सकता था। लेकिन उसी बहाने परमात्मा ने अपने बच्चों की परीक्षा भी लेनी थी। जिस प्रकार बरवाला कांड और करोथा कांड के विषय में कहा था पूज्य गुरुदेव ने कि ये जो करोथा कांड था ये काल भगवान का झकझोल था, काल भगवान की साजिश थी। और इसी बहाने परमात्मा ने भी अपने बच्चों की परख कर ली कि मेरे हीरे कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। तो पुण्यात्माओं, हर चीज का एक समय निर्धारित होता है, हर घटना का घटित होना पहले से निर्धारित होता है। तो ये पिक्चर उस ग्रुप में डलनी थी, लेकिन इसी बहाने परमात्मा ने, क्योंकि उन ग्रुपों में सत्सेवक जुड़े हुए हैं, और इस समय यदि परमपिता परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से पृथ्वी पे यदि कोई चल रहा है, पूरी पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को आधार बना के, उनके वचनों पर, उनकी शिक्षाओं पर यदि सही तरीके से कोई चल पा रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो आत्माएं सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में सत्सेवक ही हैं, ओनली सत्सेवक। तो पुण्यात्मा, गुरुदेव ने बताया कि जो बच्चा स्कूल में जाता है ना, नियम भी उसी के ऊपर लागू होते हैं, ड्रेस कोड भी उसी बच्चे के ऊपर लागू होता है, डिसिप्लिन भी उसी बच्चे के ऊपर लागू होता है, होमवर्क नहीं किया तो पिटाई भी उसी बच्चे की होती है जो स्कूल में एडमिट होता है। और जो बच्चा बाहर गधे के ऊपर बैठ के मजे ले रहा होता है, टीचर उसको कुछ नहीं कहता। तो सत्सेवकों के ग्रुप में ही ये पिक्चर क्यों डली, क्योंकि उन ग्रुपों में ज्ञान आधारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, और परमेश्वर ने उस पिक्चर के माध्यम से अपने बच्चों के हृदय को, आत्मा को, भाव को, आचार को, विचार को, उनके चरित्र को, उनके देखने के नजरिए को, दृष्टिकोण को परमेश्वर ने चेक करना कि देखता हूं मेरे बच्चों के अंदर अभी भी इन गंदे चित्रों को लेकर या गंदी कहानियों को लेकर, गंदे वीडियो को लेकर अभी भी उनके अंदर इस काल भगवान के तीनों गुण ही झलकते हैं, या मेरे से जो इन्होंने तत्व ज्ञान लिया है उस आधार से इनके ऊपर कोई असर होता है या नहीं होता है। तो ये परमेश्वर ने चेक करना है, क्योंकि इसी प्रकार परमात्मा हमें चेक करेंगे। हमें परमात्मा ठोकर मार मार के लोहार की तरह चोट मार मार के, कुम्हार की तरह चोट मार मार के ऐसे ही हमें पकाएंगे, ऐसे ही हमें परमात्मा तैयार करेंगे। मालिक को तो मालूम है उन सब बातों का कि इनके अंदर अभी तीनों गुणों का कितना प्रभाव है और मेरे ज्ञान का कितना असर है, वो तो अंतर्यामी है। लेकिन परमेश्वर ऐसी घटनाओं को जन्म देके, अंजाम देके, जो पहले से निर्धारित थी, परमेश्वर आप और हम में
अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का, अपने चरित्र का परमेश्वर आकलन करवाना चाहते हैं कि बच्चों तुम भी देखो कि अभी तुम्हारे अंदर कितना कच्चापन है और कितना पक्कापन है। तो जो गंदी पिक्चर ग्रुप में डाली गई उसके ऊपर हमें ज्यादा तीखे कमेंट्स नहीं करने थे। क्यों नहीं करने थे? क्योंकि अब हमें परमेश्वर ने इतना अनमोल ज्ञान देके और सब कुछ समझा दिया, इस आत्मा का भेद समझा दिया, शरीर का भेद समझा दिया। अरे सबको पता है कपड़े के नीचे सभी नंगे हैं। एक इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपना शरीर ढकता है, अपने गुप्तांगों को ढकता है? कोई नहीं ढकता। तो क्या हम जब मार्केट में जाते हैं, कोई किसी कुतिये को या कुतिया को देखते हैं, गधे को देखते हैं, बकरी को देखते हैं, या हमने घर में जो कुत्ता और कुतिया पाल रखी है हम उनको देखते हैं, या दीवार से लगी हुई छिपकली को देखते हैं, उसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं? उनके भी तो गुप्तांग हैं। उनको देख के हम रिएक्शन क्यों नहीं करते? उनको देख के हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न क्यों नहीं होते? तो पुण्यात्माओं, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। चाहे कोई जानबूझ के डाले या चाहे किसी से गलती से ऐसे वीडियो या कमेंट्स या फोटो डल जाएं, लेकिन हम भगत हैं, भगत को संभावी होना पड़ेगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से। हमारे लिए उन चीजों का कोई औचित्य नहीं है। ग्रुप में चाहे नंगा गधे का चित्र डालो, चाहे नंगा किसी बहन का चित्र डालो कोई, या चाहे नंगा किसी भाई का चित्र डालो, हमारी दृष्टि ये हो जानी चाहिए कि चाहे वो बहन या भाई है, उसके जो गुप्तांग हैं वो केवल शरीर के मलमूत्र को बाहर निकालने का एक साधन मात्र है। जिस प्रकार गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि दो दोस्त थे, वो रामायण देखने गए। तो रामायण में क्या था कि राम भी लड़का बना हुआ था और सीता भी लड़का ही बना हुआ था, लेकिन उस लड़के ने पोशाक लेडीज वाली पहन रखी थी, मेकअप कर रखा था, वक्स पे उसने कुछ ऐसे बोल वगैरह लगा रखे थे, ऐसा लगे कि जैसे उसके स्तन हो, उसकी दूधी हो। बाल उसने बड़े बड़े नकली लगा रखे थे, मेकअप कर रखा था। तो जो साथी था, जो पहली बार गया था, उसने कहा, रे देखो ये सीता के रोल वाली जो लड़की कितनी सुंदर है, ये तो हूबहू सीता जैसी लगती है। और कुछ उसके मन में विकार भी आए उस लड़की को देख के। तो साथी ने कहा, रे भाई ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। बोला, भाई नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, देख आंखों के सामने है। आप कह रहे हो लड़का है, आंखों के सामने दिख नहीं रही आपको, डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, रे भाई इसने मेकअप कर रखा है, इसने लड़की वाले ये कपड़े, आभूषण, बाल वगैरह ये सब कुछ कर रखा है, ये लड़की नहीं है। लेकिन उसको जची नहीं। बोला, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लड़की है भाई, और देख कितनी सुंदर है। तो उसका भ्रम निवारण करने के लिए रामायण खत्म होने के बाद दोस्त उसको उस कमरे में ले गया जहां पे वो सीता का रोल कर रहा लड़का अपने वस्त्र वगैरह, अपना मेकअप वगैरह उतारता था। तो वहां गए और उसकी आंखों के सामने जब उस लड़के ने बाल उतारे, कानों से कुंडल उतारे और अपनी छाती के ऊपर जो बोल लगा रखी थी या कोई भी ऐसी वस्तु लगा रखी थी, ऐसा लगे कि जैसे उसकी दूधी है। तो जब उसकी आंखों के सामने उसने सारे कपड़े उतारे और जब हाथ मुंह धोया और जब वो लड़का सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया तो उसका भ्रम टूटा। अरे भाई, वास्तव में मैं तो भ्रमजाल में था, ये तो वास्तव में लड़का है भाई। और दूसरे दिन जब फिर वो रामायण देखने गए तो गुरुजी ने कहा कि वही लड़का वापस वही आभूषण पहन के, वही हार श्रृंगार करके, वही मेकअप करके, सीता वाला वही बोल वगैरह लगा के और रामायण के मंच पे आ गया। लेकिन उस दिन उस लड़के के मन में जरा भी कोई विकार या विक्षेप नहीं आया और ना ही ये भाव आया कि ये लड़की है, क्योंकि उसने हकीकत अपनी आंखों से देख ली थी कि ये लड़की नहीं, लड़का है, इसने केवल मेकअप कर रखा है। तो पुण्यात्माओं, गुरुजी ने बताया कि बच्चों ठीक इसी प्रकार इस काल भगवान ने इस एक आत्मा को दो आवरण पहना रखे हैं। एक ही आत्मा को एक पुरुष का आवरण पहना दिया और एक को स्त्री का आवरण पहना दिया, और तीनों गुणों के प्रभाव से हमारे को ऐसा बांध के रख दिया है कि हम इस भेद को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, हम इस अंतर को मिटा नहीं पा रहे थे। लेकिन पुण्यात्माओं, आज तो गुरुदेव ने हमें ज्ञान दे दिया
आज परमेश्वर ने हमें आत्मा से लेके परमात्मा तक सारा भेद बता दिया, आत्म ज्ञान करवा दिया, परमात्म ज्ञान करवा दिया। अब तो हमारे जाने का समय है। और ऐसे समय में यदि हम इस तरह का रिएक्शन उन चीजों को लेके करेंगे, ठीक है, उस भाई ने अगर अपने मोबाइल से पिक्चर डाली है या डल गई, तो हमारा रिएक्शन कुछ और होना चाहिए था, थोड़ा प्यार से, कि भाई हो सकता है गलती से डल गई होगी, लेकिन आगे से भगत जी ध्यान रखिए। हो सकता है हमें उसको फोन करना चाहिए था, ग्रुप में कमेंट्स करने के बजाय। अगर गलती से उससे वो फोटो डली होगी, और जिन जिन आत्माओं ने उस फोटो के ऊपर जैसे जैसे कमेंट्स कर दिए, उसके बाद जब वो भाई उन कमेंट्स को पढ़ेगा, तो सोचो उस आत्मा के ऊपर क्या बीतेगी कि मेरे भगत भाई परमात्मा से ज्ञान लेने के बाद इतना सा धैर्य नहीं रख पाए, इतना सा संतोष नहीं रख पाए, कम से कम मुझे फोन कर लेते या मेरा स्पष्टीकरण देख लेते एक बार इस ग्रुप में कि भाई मैंने जानबूझ के डाला है या मेरे से गलती से डल गया, उसके बाद कोई रिएक्शन करते। पुण्यात्माओं, परमेश्वर जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहते हैं, और हम उस ज्ञान को किस तरीके से ले रहे हैं, और हम क्या बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुण्यात्माओं, हमारी स्थिति इन गुप्तांगों को लेके एक 2 या 5 वर्ष के बच्चे जैसी हो जानी चाहिए। जिस प्रकार एक 2 साल का या 5 साल का बच्चा अपनी मां के साथ नहाने के लिए जिद करने लग जाए, तो मां उस बच्चे को बाथरूम में अंदर ले लेती है, और मां यदि निवस्त्र होके नहा रही है तो बच्चे को भी निवस्त्र करके नहलाती है। लेकिन उस बच्चे का ध्यान अपनी माता या बहन के गुप्तांगों पे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो बच्चा विकार रहित होता है, उसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता। उस समय तो स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि 12 साल के बच्चे के ऊपर इन गुणों का इतना प्रभाव नहीं होता। 12 साल के बाद में उस बच्चे के ऊपर प्रभाव होना शुरू होता है। और धर्मशास्त्रों के अनुसार यमराज भी 12 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी कुकृत्य के लिए वो सजा नहीं देता है जो सजा 12 साल के उपरांत किसी व्यक्ति को उस कुकृत्य के लिए मिलती है। क्योंकि वेदों में 12 साल तक के बच्चे को नादान अबोध कहा जाता है, उसको क्षमा दान दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, उस समय तो वो नादान बच्चा, अबोध बच्चा, इसलिए उसके ऊपर विकार हावी नहीं। लेकिन आज तो हमें परमेश्वर ने तत्व ज्ञान दे दिया पुण्यात्माओं। अब हमें इन विकारों को लेकर नादान हो जाना चाहिए, अबोध हो जाना चाहिए। और हमारे बोलने का तरीका, किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण एक भगत के जैसा होना चाहिए। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है कि मानुष्य देवता किया करत न लाई वार, कि इस ज्ञान के माध्यम से आपको अपने शरण में लेते ही पुण्यात्माओं मैं आपको आम इंसान से देवता की कैटेगरी में खड़ा कर देता हूं। लेकिन पुण्यात्माओं, हमें देवता तक ही संतुष्ट नहीं रहना है। फिर गुरुदेव ने बताया कि देवलोकों में भी यही आग लगी हुई है, वहां भी अर्धनग्न डांस, वासना, सब कुछ यही रोग। हमें तो देवताओं से ऊपर उठ के हंस बनना है, हंस। और वो प्रक्रिया हमसे परमात्मा यही अपनवाएंगे। हंस भी परमात्मा हमें इसी पृथ्वी लोक पे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो, हम बार बार कहते हैं एक दूसरे को कि भगत के 5 गुण होते हैं, भगत के 5 लक्षण होते हैं, शील, संतोष, अक्षमा, धैर्य, विवेक। लेकिन अपनी अंतरात्मा से कभी विचार किया करो पुण्यात्माओं, क्या हम उन 5 का थोड़ा बहुत भी यूज करते हैं? क्या हमने उन 5 गुणों को अपने अंदर धारण करना शुरू किया है? खाली गुरुजी के सत्संग सुनते रहने से रात दिन, या गुरुजी को परमात्मा कहते रहने से, या गुरुजी का जन्मदिन ना मनाने से, गुरुजी का बोध दिवस ना मनाने से ही हम केवल एक सच्चे और अच्छे भगत की श्रेणी में नहीं आएंगे। हम एक सच्चे और अच्छे भगत की श्रेणी में उस समय आएंगे जब हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बराबर होंगे, मैच करेंगे। तब हम एक सच्चे और अच्छे भगत की श्रेणी में आएंगे, एक सत्सेवक की श्रेणी में आएंगे। वरना यहां तो लोग आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह भग जाते हैं। दास को तो 6 साल का अनुभव है। दास को तो परमात्मा ने एक रस रखा इस भक्ति मार्ग में। जिस दिन दास को सच्चाई समझ में आई, उसी दिन से दास ने भगत समाज को जागरूक करना शुरू किया। और आज तक परमात्मा ने दास की स्पीड कुछ बढ़ाई है, घटाई नहीं है। लेकिन इन 6 वर्षों में हमारे साथ में हजारों लोग आंधी की तरह आए, सत्सेवक बने, अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश की, और महीना, 2 महीना, साल, 6 महीने बाद में तूफान की तरह वापस भग गए। लेकिन हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना पड़ता और ना पड़ना चाहिए,
क्योंकि इस भक्ति मार्ग पे वही टिकेगा जिसको गुरुदेव ने सूरमा की संज्ञा दी है, सूरवीर की संज्ञा दी है। तो मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, हम परमेश्वर को दुखी ना करें, क्योंकि इन्हीं बातों से परमात्मा दुखी होते हैं। हमारे अंदर देखो, मैं भी मार्केट में गाड़ी लगाता हूं, मेरे पास भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। कोई शराब पी के आता है, कोई गाड़ी में बैठा बैठा ऑर्डर करता है, कोई एक ही बार में 3-3 बार बोलता है भाई ये लेके आ, प्याज लेके आ, थोड़ा दही और डाल, थोड़ी ग्रेवी डाल। आता है मेरे अंदर भी वो भाव कि देखिए कितना बड़ा अपने आप को, 2 कौड़े की औकात नहीं है और अज्ञानता में अपने आप को कितना बड़ा समझ रहा है, गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता। लेकिन पुण्यात्माओं, फिर वो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सामने आके खड़ा हो जाता है। वो दीवार परमात्मा की तत्व ज्ञान वाली सामने खड़ी हो जाती है कि भाई ये अज्ञानी है, नादान है। सत्संग लेने से पहले मेरी भी तो ऐसी हालत थी, हम भी तो ऐसे ही टोरा दिखाया करते थे, दादागिरी दिखाया करते थे, मूर्खता में, अज्ञानता में, नादानी में। और फिर ध्यान आता है जब गुरुजी जब चिड़ी गांव में सत्संग करने गए थे, वापस आते समय जब कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरुजी की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और सारी सृष्टि के रचनहार जिसके आधे बाल के ऊपर पूरी सृष्टि नहीं है, उसको कह रहा है कि कान पकड़ उठक बैठक निकाल। तो उस समर्थ परमेश्वर ने कान पकड़े, उठक बैठक निकाली। बोल दोबारा इस गांव में सत्संग करने नहीं आऊंगा। हाँ भाई, इस गांव में सत्संग करने नहीं आऊंगा भाई, माफी दे दे, आज के बाद नहीं आऊंगा। तो ये सारी बातें फिर याद आती हैं, और याद आती हैं तो फिर परमात्मा चेतना देते हैं कि भाई तेरी औकात क्या है, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तेरी औकात क्या भाई। अरे मैं चाहूं तो राजा को उंगली पे नचा दूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहूं तो राजा को उंगली पे नचा दूं, और तुम्हारी औकात अपनी औरत को, अपने बच्चों को उंगली पे नचाने की नहीं है, और फिर भी तुम अपने आप में घमंडी बने फिरते हो, तुम अपने आप में अहंकार को लादे फिरते हो। तो पुण्यात्माओं, हमें कितना अधीन, कितना विनम्र, कितना इस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के हमने हंस बनना होगा। ठीक है, शुरू में नहीं होता, एक बार में नहीं होता। सत्संग सुनते रहने से भी कई बार बातें हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। इसीलिए परमात्मा ने ये साध संगति रखवाई है, ये शंका समाधान के प्रोग्राम रखवाए हैं। एक दूसरे भगत भाई बहनों को आपस में जोड़ने के लिए फेसबुक चलाई है, व्हाट्सएप चलाई है, यूट्यूब चलाई है, ताकि हम एक दूसरे से सीखें। कोई अगर कोई बात बोलता है तो हम उसी की बात को ना जानते ना। अब ये थोड़े दिन पहले एक भाई था, बहुत अच्छे संपर्क है मेरे उससे, 2 साल से संपर्क हैं, सत्सेवक बना हुआ है, जयपुर का रहने वाला है। और जैसे ही मैंने ये कल्कि वाला जो वीडियो उसके पास भेजा, लाइव वाला, और उसपे हेडलाइन लिखी हुई थी कि असली कल्कि अवतार संत रामपाल जी महाराज है, तुरंत उसने कमेंट्स कर दिया कि भगत जी, भगत समाज को क्यों मूर्ख बना रहे हो, आप गुरु जी को काल का अवतार क्यों साबित कर रहे हो। अब बताओ, मैंने माथे में 3 थप्पे खाई, मैं क्या कहूं अब उस भाई को। तो मैंने उसको यही कमेंट्स में लिख के भेजा कि भैया, परमेश्वर के ज्ञान आधार से मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे अंधे ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जाता है जो व्यक्ति पैकेट को खोले बिना ही अपना मत प्रकट कर देते हैं कि इस पैकेट में क्या है। ऐसे व्यक्तियों को ही पढ़ा लिखा अंधा कहा जाता है। उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि फिर उसने वीडियो देखा होगा, और वीडियो देखा होगा तो उसके समझ में आ गया होगा कि पवन दास कौन से कल्कि की बात कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, हमें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। खाली भगत नाम रखवा लेने से या अपने नाम के आगे पवन दास लगाने से या और कोई दास लगा लेने से हम केवल भगत नहीं बन जाएंगे, दास नहीं बन जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास। भाई, पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास। प्यासा आदमी जब तक पानी नहीं पिएगा तो प्यास नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर के सत्संगों को सुन के उनके एक एक वाणी पे, एक एक शब्द पे, दोहे पे, शब्दों पे अमल नहीं करेंगे और फिर अपने जीवन में उन वाणियों को नहीं उतारेंगे, तब तक हम भगत 7 जन्म में भी नहीं बन सकते, चाहे हम कितनी ही बड़ी बात क्यों ना कर लें। तो मेरी आप सभी से विनती है
कि अब हमने बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। खाली कहने सुनने से बात नहीं पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं भाई ये कहने सुनने का नहीं, ये तो कर पाड़ने का मार्ग है, कर पाड़ने का। तो पुण्यात्मा अब हमने कर पाड़ना होगा, गुरुजी के शब्दों को अपने लाइफ में अमल करना होगा भाई, अपने जीवन में उसको चरितार्थ करना होगा। फिर देखना उनका रिएक्शन, फिर देखना तुम्हें खुद महसूस होगा कि हाँ मैं कितना भगत बनता जा रहा हूं, मेरे अंदर कितनी भक्ति प्रवेश हो रही है। आंखों से दिखाई देगा, आंखों से। क्योंकि बीमार व्यक्ति के अंदर यदि वो गोली दवाई यदि मुंह से या इंजेक्शन से यदि अंदर नहीं जाएगी तो गुरुजी कहते हैं कैसे असर करेगी उस रोग के ऊपर, कैसे अटैक करेगी। तो गुरुजी कहते हैं कि इन कानों के माध्यम से ये जो सत्संग रूपी दवाई है इसको अंदर जाने दो पूरा, तब जाके ये अंदर रिएक्शन करेगी। तो मेरा तो आप सभी भाई बहनों से जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से यही मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। सत्सेवक एक ग्रुप या सत्सेवक नाम यदि किसी भगत के पहले परमात्मा ने रखवाया है तो बहुत सोच समझ के परमेश्वर ने रखवाया है। या तो अपने नाम के आगे सत्सेवक लगाओ मत अभी, और अगर सत्सेवक लगाना शुरू कर दिया है तो मेरा निवेदन है कि परमेश्वर की जो सोच थी, परमेश्वर की जो प्रेरणा थी, जिस आधार से उन्होंने सत्सेवक वर्ड को हम भक्तों के ऊपर लागू करके और काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से हमारे को डिफरेंट किया, अलग किया है कि सत्सेवक कौन है और मैनेजमेंट कौन है। तो हमें उस सत्सेवक शब्द की लाज रखनी चाहिए, हमें परमात्मा की लाज रखनी चाहिए। बाकी तो जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलना ही है, ये तो अटल विधान है भाई। जबरदस्ती का मार्ग है नहीं, ना परमात्मा जबरदस्ती करेगा। समझा परमात्मा ने लाखों बार दिया, फिर भी नहीं समझ में आया, कोई कमी रह गई तो परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को खड़ा कर दिया। आज व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे धूम मची हुई है, वीडियो की, ज्ञानाधारी वीडियो की, हर चीजों की कोई कमी नहीं है। एक एक शब्द अगर देखा जाए, सोचा समझा जाए तो हीरे मोती लाल के समान है, कोई कमी नहीं, ना किसी वीडियो में, ना किसी ऑडियो में, ना किसी संदेश में। अब भी अगर कोई कमी रहेगी तो फिर हमारे अपने विचारों की रहेगी, हमारी अपनी सोच और समझ की रहेगी, उसमें परमात्मा दोषी नहीं होंगे, फिर हम खुद ही दोषी होंगे। तो आगे से हम ध्यान रखें, मैं भी, आप भी। यदि ऐसी कोई घटना फिर से घटित हो जाती है तो हमने किसी बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाना। डाल दिया, डालने वाले ने डाल दिया। अब जिस व्यक्ति का काम ही कूड़ा करकट करने का है वो करेगा, आप उसके साथ में कब तक जिदोगे, कब तक लड़ोगे, कब तक बहस करोगे? क्या यही करते रहोगे आप? गुरुदेव ने कहा कि आप आगे बढ़ जाओ, आप उसको क्रॉस कर दो। जो उस कूड़े के पास ठहरेगा उसको बदबू आएगी, तुम्हें कहां बदबू आएगी? तुम उसको अनदेखा करो, आगे बढ़ो। भाई हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई कसाई बकरा काट रहा है, कोई शराबी शराब पी रहा है, कोई गाली देने वाला गाली दे रहा है, कोई शराब की दुकान पे शराब पी रहा है, कोई बेच रहा है, तो क्या हम उनसे लड़ने लग जाएं कि तू क्यों बेच रहा है? तेरे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है। हम क्या करते हैं, हम चुपचाप निकल जाते हैं, हम देखते नहीं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ग्रुप में यदि ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसी कोई यदि वीडियो या पिक्चर गलती से किसी से डल जाती है, या कोई मंदबुद्धि व्यक्ति जानबूझकर भी डाल देता है, तो हमने उस चीज को ज्यादा नहीं उधेड़ना है। क्योंकि अगर गोबर में अगर लकड़ी करोगे तो उसमें से बदबू आएगी। तो हम आगे बढ़ जाएं बस। गुरुजी कहते हैं जीवत मुक्ता शोक हो आशा तृष्णा खंड, और मन के जीते जीत है क्यों भरमे ब्रह्मंड। हमने इस ज्ञान को आधार बना के सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनसे भीख मांगते हुए हमने अपने मन को जीतने की कोशिश करनी है। हम दुनिया को नहीं जिता सकते, दुनिया को नहीं जीत सकते, और ना हमें जीतना है ना किसी को जिताना है। हम खुद यदि उन चीजों पे काबू प्राप्त कर लेंगे तो सोचो हम जीत गए, हम परमेश्वर की परीक्षा में सफल हुए। परमात्मा सब देख रहा है, कौन जानबूझ के कर रहा है, कौन अनजाने में कर रहा है, उसी अनुसार उसको आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा। बस इतनी सी बात है, संदेशा देना हमारा काम है। ऐसी कोई घटना यदि घटित होती है हमारी आंखों के सामने,
और यदि हमें उचित लगता है तो एक प्यारा सा मैसेज हमें जरूर छोड़ना है, और ऐसा मैसेज छोड़ना है कि दूसरे भगत भाई बहनों को भी अच्छा लगे, उनको भी एक मैसेज जाए कि हाँ भाई, मैं भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी अगर किसी को कोई संदेश दूं, कोई मैसेज दूं, तो मैं भी इन शब्दों का प्रयोग करूं ताकि सबके ऊपर उसका सकारात्मक असर हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास अपने विचारों को विराम देता है। मेरा मकसद यहां किसी भाई बहन के कमेंट्स को लेके उनसे नाराज होते हुए प्रतिक्रिया देना नहीं था। इस चीज को दिलो दिमाग से आप जी निकाल देना। परमात्मा की प्रेरणा से मेरा मकसद इस ग्रुप के सभी भाई बहनों को परमेश्वर की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से एक संदेश देना था कि अभी हम इस भक्ति मार्ग में कहां हैं और हमें कहां पहुंचना है। उसके लिए हमें हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को कितना परिपक्व करना पड़ेगा, गुरु जी के ज्ञान को कितना आधार बनाना पड़ेगा, तब हम उन चीजों को अचीव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।